हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग को देखना है अपवर्तन, परावर्तन तथा लेंस से संबंधित कुछ प्रश्न। और इससे पहले हमने तीनों टॉपिक को पढ़ लिया है। आज हम लोग देखेंगे उसका क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है। ठीक, इससे पहले हम लोग क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं फार्मूला जो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो पहले हम लोग दर्पण का देखते हैं। तो दर्पण में था क्या, पहला फार्मूला m बराबर r/2, ये फोकस भाग त्रिज्या बटा 2। फिर दर्पण सूत्र था 1/f = 1/v + 1/u। ठीक, ये दर्पण सूत्र था। फिर आवर्धन था m बराबर I/O, प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई, और ये इक्वल टू होता है -v/u। ठीक, ये क्या है भी प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से और ये वस्तु की दूरी दर्पण से। ये हुआ दर्पण, ये दर्पण का फार्मूला इतना है। फिर आते हैं हम लोग अपवर्तन में। तो अपवर्तन में देखे थे हम लोग स्नेल लॉ क्या था, sin I/sin r = 1n2। ठीक, नियतांक था। नियतांक को हम लोग क्या कहते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। फिर था इसमें ANG में क्या था भाई, ये था प्रकाश की चाल हवा में और प्रकाश की चाल कांच में। और ANG में ही ऐसे था, और भी ऐसे मान लो लिखा था WANG है, इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ANG/ANW। ठीक, और इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं W आगे ऐसे WNG है, तो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं GNW। ये भी हम लोग देखे थे। ठीक, और फिर यहाँ ऐसे है WNG, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं VW/VG। यही वाला है। जैसे देखो यहाँ पर हवा था तो हवा में प्रकाश की चाल, वैसे यहाँ पर जल है तो जल में प्रकाश की चाल, यहाँ पर कांच में प्रकाश की चाल। तो ये हम लोग का था अपवर्तन। अब है हम लोग का आता लेंस। तो लेंस में हम लोग को देखे थे लेंस फार्मूला 1/f = 1/v - 1/u। और इसमें था आवर्धन m बराबर I/O। देखो इसमें दिया है एनसीईआरटी में HOHI कर। तो ये क्या है, हमें ये आसानी है मुझे समझने में, क्योंकि ये प्रतिबिंब की है लंबाई और ये है वस्तु की लंबाई। आप कुछ भी लिख सकते हैं I/O = माइनस इसमें नहीं होता है v/u। देखिए ये हुआ लेंस का फार्मूला हम लोग का, और ये ऊपर वाला हुआ अपवर्तन का, और ये हुआ इतना दर्पण का फार्मूला। इतना में ही हम लोग को सवाल लगाना है, और इनमें फार्मूला में हम जो भी वैल्यू रखेंगे उनके चिन्ह के साथ रखेंगे। जैसे में चिन्ह में क्या होगा, जैसे मान लो अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में ये हम लोग को पता है कि होता है इसका वक्रता केंद्र ए फोकस। तो हमेशा फोकस दूरी इधर रहेगी तो क्या होगी, निगेटिव होगी। इधर ही हमेशा वस्तु भी रखेंगे तो वस्तु की भी दूरी दर्पण से क्या होगी, निगेटिव होगी। ऐसे अगर उत्तल दर्पण ले लिया जाए ऐसे, तो इसमें फोकस दूरी इधर होती है, तो एक क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और वस्तु तो हमेशा बाईं तरफ ही रखेंगे तो वस्तु की दूरी निगेटिव होगी। ठीक, ऐसे ही लेंस अगर हम लोग ले लें तो लेंस से हुआ उत्तल लेंस से हुआ, उत्तल लेंस में प्रथम फोकस हुआ, ये द्वितीय फोकस हुआ, तो हमेशा इसकी फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक, और यही ले लेवल हम लोग अवतल लेंस, तो इसकी फोकस दूरी क्या होती है, निगेटिव होती है। क्या होती है, निगेटिव होती है। ये हो जाएगी इसकी फोकस दूरी निगेटिव। तो जैसे हम लोग उसमें देखते हैं दर्पण में कि देखो अवतल दर्पण में क्या है, फोकस दूरी निगेटिव है, उसी तरह लेंस में भी फोकस दूरी क्या होती है, निगेटिव होती है। और दर्पण में उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव। उसी तरह इसमें भी उत्तल फोकस दूरी क्या होता है, उत्तल लेंस में पॉजिटिव। ठीक, अब वस्तु तो हमेशा बाईं तरफ ही रखा जाएगा, तो हमेशा वस्तु की जो दूरी होगी u, जो क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक, और v का मान कैसा प्रतिबिंब बन रहा है उसे हमेशा बदलता रहेगा। हाँ, एक चीज और जान लेते हैं कि m
कब निगेटिव होगा और कब पॉजिटिव, यानी अवधन कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव। तो मैंने बताया था कि जब भी इसका प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा यानी उल्टा बनेगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, और आभासी बनेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, दोनों में यही कंडीशन है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। मैंने कुछ क्वेश्चन लिया है जो एनसीईआरटी के बुक से है, और भी एक नवीन है प्रकाशन, इससे बुक से भी है क्वेश्चन, हम देखते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया है 12 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने। 12 सेमी, पहले जो हम लोग क्वेश्चन में दिया वैल्यू से हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। पहला क्वेश्चन दिया यह बराबर दिया है -12 सेमी, दिया है 12 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 4 सेमी लंबी एक वस्तु की लंबाई दिया है 4 सेमी। अब वस्तु ऊपर ऐसे रखी रहती है तो ये कैसा होगा, पॉजिटिव साइन के साथ करते हैं। वस्तु कहाँ रखी जाएगी, वस्तु कहाँ, यू पूछ रहा है कहाँ रखी जाए कि उसका 1 सेमी लंबा प्रतिबिंब बने। आई बराबर दिया है 1 सेमी लंबा प्रतिबिंब बने। ठीक, तो देखिए पहले हम लोग ये समझेंगे, पहले एक पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। तो देखो वस्तु कितना है 4 सेमी, और क्या है प्रतिबिंब 1 सेमी, यानी जो प्रतिबिंब की लंबाई है वस्तु की लंबाई से बहुत छोटा है। और अवतल दर्पण में क्या होता है कि जब भी अगर आभासी बनेगा प्रतिबिंब तो हमेशा वस्तु की लंबाई से हमेशा प्रतिबिंब क्या होगा, बड़ा होगा। अगर आभासी बनेगा तब, सॉरी आभासी इधर प्रतिबिंब बनता है और इधर वस्तु कहीं रहती है, तो हमेशा बड़ा बनता है। अगर छोटा बन रहा है तो इसका मतलब कि ये उल्टा बन रहा है, उल्टा बनेगा तो कैसी होगी, लंबाई निगेटिव होगी। ठीक, ऐसे होगा। तो ये दिया है, एक बार क्वेश्चन फिर से आप लोग सुन लीजिए। 12 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 4 सेमी लंबी एक वस्तु कहाँ रखी जाए कि उसका 1 सेमी लंबा प्रतिबिंब बने। ये हम लोग को यू फाइंड करना है। ठीक, तो देखिए इसमें हम लोग को फार्मूला पता है I/O इक्वल टू -V/U। ठीक, तो वाला फार्मूला हम लोग को पता है। इसमें I का वैल्यू हम रखते हैं -1, O का है 4, इसमें -V/U। माइनस से माइनस ऐसे कट जाएगा, और यहाँ पर हम लोग को V बराबर, यहाँ पर U/4 आ जाएगा ऐसे V बराबर। ठीक, इतना आ गया। अब देखिए इसे यहीं पर छोड़ देते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक, हमें फाइंड करना है U की वैल्यू। अब यहाँ से ये वाला फार्मूला लगाते हैं 1/f बराबर 1/g प्लस 1/u। f का मान कितना दिया है -12, एंड v का मान, यहाँ पर v का मान यहाँ से हम लोग रख लेते हैं। v का कितना है, समीकरण यहाँ पर पहले मैं ऐसे लिख देता हूँ u, या देखिए यहाँ पर 1/, इसे मैं यहीं पुट कर देता हूँ u/4 प्लस 1/u। यहाँ पर लिख देता हूँ समीकरण 1 से v बराबर u/4। यहाँ पर मैंने रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा 1/-12 और 4 ऊपर हो जाएगा 4/u प्लस 1/u। ठीक, अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि 1/u कॉमन ले लेता हूँ। ठीक, ये कितना होगा 4 + 1 5 हो गया, तो इधर हो जाएगा 1/-12 इक्वल टू 5/u। तो u इधर आएगा और उधर जाएगा, तो u इक्वल टू -12 × 5 यानी -7 से। देखिए 7 से में आ गया, तो ये माइनस है तो इसका मतलब क्या, दर्पण के ऐसे रखा जाएगा सामने ही, इधर क्योंकि दूरी क्या होती है निगेटिव। तो इसका आंसर हम लोग को आ गया कि वस्तु दर्पण के सामने 7 सेमी की दूरी पर रखी जाएगी तो उसका प्रतिबिंब 1 सेमी लंबा बनेगा। ठीक, अब दूसरा हम लोग क्वेश्चन देखते हैं।
दूसरा क्वेश्चन, हाँ एक दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन से है। दिया है कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दिया है 4/3, और दिया है जल वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2। ठीक, इतना दिया है। अब बोला है ज्ञात करने के लिए कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। इसमें हमें ज्ञात करना है कांच के सापेक्ष Gn जल का अपवर्तनांक GnW ज्ञात करना है हम लोग को। और दो क्वेश्चन इसमें दिया है, और दिया है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक WnG, हम लोग को दोनों ज्ञात करना है। ठीक, तो देखो दिया है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 एंड वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2, और हम लोग को ज्ञात करना है कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक और जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो हम लोग फार्मूला लगाते हैं पहला वाला Gn बराबर हमें ज्ञात करना है, तो इसका फार्मूला होता है AnW/AnG। ठीक, इसमें क्या होगा AnW का मान 4/3 और AnG का मान दिया है 3/2, ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 8/9। ये हो गया हम लोग का पहला का आंसर। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग को ज्ञात करना है WnG, तो इसका हम लोग फार्मूला जानते हैं कि 1/Gn होता है। ठीक, तो इसी का हम लोग को पता है Gn का मान यहीं पर रख देते हैं 8/9, तो कितना हो गया जी 9/8। ये हो गया इसका आंसर। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ठीक, इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं लेंस है। ये है कि एक उत्तल लेंस 10 सेमी की दूरी पर स्थित एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ही ओर दोगुना बड़ा बनाता है। ठीक, ये कोई उत्तल लेंस है, क्वेश्चन पर दिया क्या है समझ लीजिए। ये उत्तल लेंस है, ये कोई वस्तु रखी हुई है, इससे यहाँ की दूरी 10 सेमी है। ठीक, और इधर ये वस्तु को ये दोगुना आकार का बना रहा है, ये 1 सेमी की वस्तु है तो ये कितना का बना रहा है 2 सेमी का बना रहा है। ठीक, ये कोई प्रतिबिंब इधर बना रहा है, और हम लोग से इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि ये भी बताना है प्रतिबिंब की लेंस से दूरी। ठीक, तो हम लोग क्या दिया है U दिया है -10 सेमी, ए दिया है O, वस्तु की लंबाई मान जाओ A सेमी, और प्रतिबिंब की लंबाई 2 सेमी, और हम लोग से भी पूछ रहा है कि कहाँ पर भाई बनेगा। ठीक, तो देखिए अब लोग हम करते हैं। देखिए I बाई लोग फार्मूला है I/O = V/U। A का I का मान 2A, O का मान A, V का हमें ज्ञात करना है, और U का मान दिया है -10। अब यहाँ से A कट गया और V बराबर कितना गया -20 सेमी। यानी देखो ये आ गया इसका आंसर। ये जो प्रतिबिंब है वो लेंस से 20 सेमी की दूरी को बनेगा, और इसी क्वेश्चन में दिया है कि अगर वस्तु को 20 सेमी की दूरी पर रख दें तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो उसे अगर हमें ज्ञात करना हो तो हम फार्मूला क्या लगाएंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो हमें इस लेंस का f भी नहीं पता है, तो अगर हमें f पता रहे तो हम लोग को वो वाला क्वेश्चन आसानी से लगा लेंगे, क्योंकि इसी क्वेश्चन में दिया है। मैं आपको आगे पढ़कर सुनाऊंगा। ठीक, तो हम लोग पहले इसका हम लोग f भी ज्ञात कर सकते हैं, हम कर लेते हैं। ठीक, v तो हमें पता हो गया इस क्वेश्चन के लिए -20 सेमी बनेगा, और हम लोग को f भी इसमें इसी क्वेश्चन से ज्ञात कर लेते हैं। देखो 1/f = 1/v माइनस 1/u। f तो हमें ज्ञात करना है, v का हमें वैल्यू पता हो गया 1/-20, और -u
कितना दिया है -10, माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा। ठीक, यहाँ से हम लोग ले लेते हैं एलसीएम, क्या होगा 20 माइनस 1, इसे मैं ऊपर लिख देता हूँ। ठीक, ऐसे -1 हो जाएगा, ये प्लस हुआ, ये 2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर क्या बचेगा f इक्वल टू 20। ठीक, यानी इस लेंस की फोकस दूरी आई वो क्या हुआ 20 हुआ, फोकस दूरी 20 हुई। ठीक, यहाँ से मैं फिर से लिख देता हूँ, फोकस दूरी क्या दिया है इस लेंस की आई 20 सेमी। अब बोला है इस क्वेश्चन में कि यदि वस्तु को 20 सेमी की दूरी पर रख दिया जाए, यानी इधर रख दिया जाए 20 सेमी की दूरी पर कहीं यहाँ पर, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा तथा इसका आवर्धन भी पूछा है कि क्या होगा। ठीक, अच्छा एक चीज तुम लोग को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि 20 सेमी जो इसकी फोकस दूरी है, तो हम लोग तो फोकस दूरी उत्तल लेंस में कहां पर लिया जाता है, इधर लिया जाता है ना। तो इसका मतलब कि ए और फोकस दूरी और ए फोकस दूरी बराबर ही होता है, यानी ये भी कहीं इधर 20 सेमी होगा यहाँ पर ऐसे। अब बताओ ये तो है ना, यहाँ पर हमने माना 20 सेमी, तो ये है अगर यह प्रथम फोकस पर उत्तल लेंस में रख दिया जाए वस्तु तो कैसा बनता है जी, कहाँ बनता है। आपने ये वाला वीडियो देखा होगा पीछे का, जब मैंने पढ़ाया था तो हमने एक एक स्थिति बताया है कहाँ पर रखोगे तो कहाँ बनेगा। तो कहाँ बनता है अनंत पर बनता है। देखो अभी इसको हम प्रूफ भी करेंगे कैसे बनता है अनंत पर, क्वेश्चन में ही आया। तो देखो पहले तो इधर रखा है तो इसे हम लोग साइन लिख लेते हैं और हम लोग को भी ज्ञात करते हैं कि कहाँ बनेगा। तो लगाकर भी चेक कर लेते हैं कहाँ बनेगा। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f का मान दिया है 20 और v का मान तो हमें ज्ञात ही करना है, और u का मान कितना दिया है -20। माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, इधर आएगा क्या होगा माइनस होगा 1/20 माइनस 1/20 1/v, यानी 1/a होगा 0 1/v। देखो 1/v बराबर 0 हो जाएगा, यानी v इक्वल टू हो जाएगा। अब बताओ जी 1/0 हो जाएगा ना, उल्टा कर दिया तो 1/0 हो गया, यानी यहाँ से v बराबर कितना आ गया इनफाइनाइट। देखो इसका मतलब क्या होगा कि जब वस्तु को 20 सेमी सामने रख देंगे लेंस के तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा अनंत को बनेगा, यानी बहुत दूर बनेगा। और यही को हम लोग को ज्ञात करना है, यहाँ आवर्धन भी ज्ञात करना है। तो v/u होता है फार्मूला से, v का मान आ रहा है इनफाइनाइट और u का मान कितना दिया है -20 सेमी। अब यहाँ पर अगर इनफाइनाइट में अनंत में किसी चीज से भाग दिया जाए तो क्या आ जाएगा अनंत आएगा। तो इसका आवर्धन भी क्या होगा अनंत होगा, और वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो भी कहाँ बनेगा अनंत को बनेगा। ठीक, अब इसमें हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझाने के लिए बताया जा रहा है जिससे आप लोग अपने बुक का क्वेश्चन कर सके, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप लिंक भी दे दिया जाएगा, जो कि आप क्वेश्चन ना आए तो आप लोग उस पर क्वेश्चन भेज सकें, जो आपको हल कर दे दिया जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ इसलिए बताया जा रहा है कि जो अगर आप लोग को पहले क्वेश्चन लगाने में प्रॉब्लम हो। ठीक, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन इसका एक क्वेश्चन दिया है कि 100 सेमी की फोकस दूरी के अवतल लेंस की क्षमता की गणना कीजिए। दिया है कि एक अवतल लेंस है, इसकी फोकस दूरी है 100 सेमी। ठीक, और बोला इसका पावर हमें बताइए। ठीक, तो हमें पहले बताओ अवतल लेंस है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी नेगेटिव होगी, और p बराबर अगर सेमी में है तो हम लोग फार्मूला रखते हैं 100 बराबर 100/f। तो हम लोग क्या होगा इसका 100, f का वैल्यू कितना दिया है -100, ये कट जाएगा दोनों, आएगा -1 क्या जी डायोप्टर। ठीक, तो इस लेंस की क्षमता क्या होगी -1 डायोप्टर। देखो इसका मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है,
यहाँ तक कि रेलवे में भी पूछ चुका है। ठीक, तो ये तो हो गया, ये भी क्वेश्चन। हम नेक्स्ट रेगुलर देखते हैं। हाँ, एक और क्वेश्चन इसमें दिया है कि कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेमी दूरी पर रखे। एक अवतल दर्पण है, कोई अवतल दर्पण है हुआ, इसके सामने कहीं 10 सेमी पर, ये हुआ 10 सेमी, यानी u बराबर क्या दिया है, -10 सेमी। ठीक, 10 सेमी दूरी पर रखे बिंब का 3 गुना अवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अवर्धित का मतलब कि बड़ा बड़ा प्रतिबिंब, यानी इससे 3 गुना प्रतिबिंब कहीं इधर बन रहा है, 3 गुना बड़ा। यानी ये a है तो ये 3a है, यानी o बराबर अगर a है तो i बराबर क्या हो जाएगा कि 3a। यहाँ पर मैं सेम कर दे रहा हूँ, सेम। ठीक ना। अच्छा, ये बात तुम लोग को पता होगा कि इसमें अवतल दर्पण में सिर्फ एक ही बार आभासी प्रतिबिंब बनता है, वो भी कब, जब वस्तु को फोकस दूरी और ध्रुव के बीच में रख दिया जाए, तब फोकस और ध्रुव के बीच में रख दिया जाए तभी इधर बनेगा प्रतिबिंब। ठीक, तो इसका मतलब कि इसका जो फोकस दूरी होगा वो 10 से कहीं ज्यादा ही होगा। ठीक, फिर दिया है 3 गुना वास्तविक प्रतिबिंब, 3 गुना अवर्धित बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। देखो वास्तविक दिया है, हमने गलती कर दिया, इसे मैंने सीधा ही बना दिया। वास्तविक वास्तविक दिया था, यानी उल्टा ही बनेगा ऐसे, 3 गुना, यानी ये है तो ये 3a होगा। ठीक, तो ये जरूरी नहीं कि फोकस दूरी से इधर भी रखा हो सकता है। ठीक, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूर पर है, ये इसका भी पूछ रहा है। भी पूछ रहा है कि ये प्रतिबिंब जो है दर्पण से कितनी दूरी पर है। ठीक, क्वेश्चन एक बार आप लोग फिर से सुन लीजिए। क्वेश्चन दिया है कोई अवतल दर्पण कोई अवतल दर्पण के सामने 10 सेमी दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है। ठीक, यही हम लोग को भी याद करना है। ठीक, देखते हैं, इसे मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पर a वाला फार्मूला हम लोग लगा देते हैं, -b/a। ठीक, i का 3a है, 3 गुना बन रहा है, और a है तो a है, तो -b का b कितना है, इधर गया, b हमें ज्ञात नहीं है। और चूंकि ये देखिए उल्टा बनेगा ना, 3 गुना इमेज बन रहा है प्रतिबिंब की लंबाई, क्योंकि बोला था क्वेश्चन में वास्तविक बन रहा है तो माइनस होगा, और ये हुआ u। ठीक, तो माइनस से माइनस कट गया, a से a कट गया, और u बराबर v बराबर क्या होगा, 3u। अब देखिए यहाँ पर u का हम लोग को मान पता है, यहाँ पर रख देते हैं, u का मान पता है हम लोग को -10 सेमी। ठीक, तो कितना हुआ, -30 सेमी। ठीक, तो v बराबर इतना है, यानी दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ये इसका हो गया आंसर। ठीक, ये हो गया इसका आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और इसमें दिया है, प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। ठीक, प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक वाले कांच की प्लेट में, यानी एक कांच का प्लेट है जिसका अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष क्या दिया है, 1.50। ठीक, में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, यानी Vg पूछ दिया है। ठीक, और दिया है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸, यानी c बराबर दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये पूछा तो
यहाँ पर जो है निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात किया है। निरपेक्ष अपवर्तनांक या निर्वात या निकास के सापेक्ष वायु या निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक दिया है कांच का। तो इसका फार्मूला C/Vg होगा। ये हम लोग अपवर्तनांक के चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो Ng दिया है 1.50 और C का मान दिया है 3 × 10⁸ और Vg हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो मैं इसे पक्षांतर कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा जी, Vg = 3 × 10⁸ 1/1.5 × 10⁻, कुछ नहीं, इतना ही 50। ठीक, तो यहाँ पर इसे अगर कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड। तो देखो प्रकाश का कांच में चाल कितना होगा 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड। ये इसका हो जाएगा आंसर। ठीक, और इसमें क्वेश्चन हाँ, एक और क्वेश्चन दिया है इसमें। एक दिया है कि उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता यानी P बराबर दिया है -2.0 डायोप्टर है और पूछा है कि यह किस प्रकार का लेंस है। यहाँ पर लेंस भी बताना है कैसा है। ठीक, तो आप लोग लेंस तो यहीं से बता सकते हैं कैसा लेंस हो सकता है, क्योंकि ये देखिए जो क्षमता दिया है माइनस में दिया है। ये क्या होगा जी, अवतल लेंस होगा कि नहीं होगा, अवतल लेंस। देखो कैसे होगा, आगे और इसे प्रूफ करा जाए। इसका पूछा है हम लोग को क्या, फोकस दूरी। तो P बराबर 1/f होता है, हम लोग पता है। तो यहाँ पर -2.0 दे दिया है डायोप्टर 1/f, पक्षांतर कर देता हूँ, f = 1/-2.0 हो जाएगा। ठीक, और इससे मैं और करूँ तो कितना हो जाएगा 0.5। ठीक, 0 कितना हो जाएगा, या 0.5 ऐसे भी कर सकता हूँ, मीटर हो गया मीटर। अगर इसे मैं सेमी में बदलूं, चूंकि माइनस होगा ना 0.5 माइनस यहाँ पर, ठीक, क्योंकि माइनस साइन है। तो अगर मैं इसे सेमी में बदलूं तो क्या हो जाएगा, इसमें 100 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं बोले 100, तो कितना हो जाएगा -50 सेमी। ठीक, अब देखो कि ये जो फोकस दूरी है वो माइनस में आया है, तो माइनस में फोकस दूरी किस लेंस की होती है जी, अवतल की उत्तल किसकी होती है, अवतल की। ठीक, तो ये अवतल लेंस है। ठीक, तो अवतल लेंस की ये अवतल लेंस है और इसका फोकस कितना होगा 50 सेमी वाला फोकस वाला अवतल लेंस है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोगों ने देख लिया कि कितना इतना ही हमको सवाल सफिशिएंट है, ऐसा ही बोर्ड में आएगा। और आपको जितना भी आपके बुक में दिया है क्वेश्चन, एग्जांपल्स हो, क्वेश्चंस हो, आप सब कर डालिए, क्योंकि इस चैप्टर से कंफर्म क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इससे आप लोग क्वेश्चन जरूर करिएगा, क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा ही। ठीक, तो फिर अब हम लोग अगले चैप्टर में मिलेंगे। अगला चैप्टर आप लोग का मानो लेंस है, मानो लेंस और प्रिज्म उसी में दिया है, तो अब उसमें मिलते हैं। और हाँ, आपको कोई भी डाउट होगा किसी क्वेश्चन में इसमें बताया या आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप लिंक दिया है, वहां पर आप जब ज्वाइन होकर आप लोग क्वेश्चन हमें सेंड कर दीजिएगा, या आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप लोग सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, ये वाला, इस पर आप लोग क्वेश्चन सेंड कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो हाँ, अगर आपको वीडियो बढ़िया लगे तो आप उसे लाइक सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।